मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेर रहा गोंडा का एएसपी। जहां एएसपी महेंद्र कुमार की बदतमीजी सामने आई है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को धमकाया, धकिया कर निकाला गया। एएसपी के आदेश पर सीओ ने धक्का देकर भगाया। पटाखे के लिए परमिशन लेने पहुंचे थे प्रतिनिधि। अनुमति लेने पर बदसलूकी करता है गोंडा का एएसपी। बेलगाम एएसपी से गोंडा को बचाव। गोंडा के एसपी एक्टिव लेकिन एएसपी बेलगाम। गोंडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदसलूकी करने वाला एएसपी सामने आया है। बेलगाम एएसपी से गोंडा को बचाना है। गोंडा के एसपी एक्टिव लेकिन एएसपी बेलगाम। तो कैसे करेगी जनता भरोसा? मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहा गोंडा का एएसपी। नाम है महेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार की बदतमीजी सामने आई है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को धकिया कर निकाला बाहर। एएसपी के आदेश पर सीओ ने धक्का देकर भगाया। पटाखे के लिए परमिशन लेने पहुंचे थे प्रतिनिधि। अनुमति लेने पर बदसलूकी करता है गोंडा का एएसपी। नाम है महेंद्र सिंह। बेलगाम एएसपी से गोंडा को बचाओ। गोंडा के एसपी एक्टिव लेकिन एएसपी बेलगाम। मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहा गोंडा का एएसपी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहाँ बदतमीजी की हो तो फिर जाओ। अरे सर क्या बदतमीजी की है सर? नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं एडिशनल साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये सर। हम आपको तो नहीं कर रहे हैं सर। हर चीज इनकी सर एडिशनल एसपी की। वहाँ बदतमीजी की हो तो फिर जाओ। अरे सर क्या बदतमीजी की है सर? नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं एडिशनल साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये सर। हम आपको तो नहीं कर रहे हैं सर। हर चीज इनकी सर एडिशनल एसपी की। वहाँ बदतमीजी की हो। सुनिए सर, आप सर व्यक्तिगत रंजिश को निकाल रहे हैं। आप सर व्यक्तिगत रंजिश निकाल रहे हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत। सीओ सर ने कहा था हम आपसे मिलने आए थे। आप सर व्यक्तिगत रंजिश निकाल रहे हैं। कहीं जा थोड़ी ना रहे। नहीं जाएंगे सर। ये गुंडाई किए मेरे साथ। नहीं गुंडाई नहीं की है। नहीं बिल्कुल गुंडाई किए सर। आपने भेजा था तो मैं आया था इनके पास सर। प्रजातंत्र सर, यहाँ डेमोक्रेसी है सर। इनकी गुंडाई नहीं चलेगी यहाँ एडिशनल एसपी की। वहाँ बदतमीजी की हो तो फिर जाओ। अरे सर क्या बदतमीजी की है सर? नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं एडिशनल साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये सर। सुनिए सर, आप सर व्यक्तिगत रंजिश को निकाल रहे हैं। आप सर व्यक्तिगत रंजिश निकाल रहे हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत। सीओ सर ने कहा था हम आपसे मिलने आए थे। आप सर व्यक्तिगत रंजिश निकाल रहे हैं। कहीं जा थोड़ी ना रहे। नहीं जाएंगे सर। ये गुंडाई किए मेरे साथ। नहीं गुंडाई नहीं की है। नहीं बिल्कुल गुंडाई किए सर। आपने भेजा था तो मैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नाम है गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्वागत भी। क्या कुछ ये पूरा माजरा है? आखिर क्या कुछ हुआ आपके साथ? पुलिस कैसे बिहेव कर रही है? तस्वीरों के जरिए हम देख तो सकते हैं, लेकिन आपके जरिए जानना चाहते हैं। जी, मैं परसों 9 तारीख को मैं गया था ये जो कप्तान साहब का ऑफिस है गोंडा में। तो ये हमारे वहाँ एक गांव पड़ता, बाजार पड़ती है सालपुर बाजार जी। वहाँ पर मनिहार लोग जो पटाखे वटाखे का लाइसेंस के लिए, तो एक दिन पहले वहाँ रिपोर्ट लग गई थी थाने पर भी। तो वो लोग कहे मुझसे कि भैया जो है चले चलिए सीओ साहब के यहाँ। उस बार भी आप जो है कराए थे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में लोगों के लिए हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं जी। तो हमसे कहे, तो मैं वहाँ चला गया सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब हमसे कहे कि ये हमारे ऊपर अधिकारी से बात कर लीजिए। तो हमसे कहे कि एडिशनल साहब के पास चले जाइए जी। तो फिर मैंने कहा नहीं है तो आप ही के लेवल का मामला है। कि नहीं, वहाँ पर वो रोके हैं और आप वहाँ जाइए और आपको जो याद ये जो करते हैं। तो फिर हम वहाँ गए। तो
जैसे हम गए वैसे हमसे जो है कहने लगे कि हमने कहा कि लाइसेंस उसका है पटाखों का, तो सर इसको सीओ साहब ने कहा था कि आपसे कहलवा दें। जी तो मैं मास्क लगाया हुआ था पहले, तो फिर मास्क थोड़ा हटाओ तो मास्क जब मैं हटाया तो कह रहे तुम तो वही हो जो है तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो, जी। तुम तो मेरी जांच करा रहे हो, तुम जी। जो है वो जो है तुम मेरी जांच करा रहे हो, तुम मुझे तुम जो है अब तुम्हारे पर हम जो है नहीं गौरव, इससे पहले भी क्या आपके साथ कोई विवाद हुआ पुलिस का? क्योंकि आप वीडियो के जरिए भी हम देख रहे थे कि व्यक्तिगत रंजिश आप निकाल रहे हैं, आप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही है कि ये सब इनका माने इनका एडिशनल साहब का इंटेंशन रहता है हमेशा। मैं गया जब वहां पर अंदर, वही तो मैं बात बता रहा हूँ, अंदर से जब मैं निकला तब तो मैं बोला, अंदर में गया तो वहीं जो है हमको धमकाने लगे। हॉट टॉक हमारी हो गई, कही कि जो है तुम्हें जो है बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाएगा, हमारे ऊपर जो जांच चली है उसको खत्म कराओ। जी। तो सर जब क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री जी को सर लेटर दिए हैं इनके खिलाफ, ये कोई संस्था ये जो है चला रहे हैं, ये यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यार रिटायर होने के बाद चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो उसको इंटेंशनली उस संस्था में ये डोनेशन भी लेते हैं सबसे। और उसके बाद एक छेड़खानी हुई थी 5-6 महीना पहले एक पूजा शर्मा लड़की के साथ, जी। उसमें इन्हीं के वो शर्मा थी और इन्हीं के कोई डोनेशन देने वाले ही कोई इनके सहजातीय थे, तो वो लोग भी पीड़िता के ऊपर ही मुकदमा ये अपने कलम से ऑर्डर करके लिखवा दिए हैं। एडिशनल के कलम से मैंने ऑर्डर करके, फिर पीड़िता उसके बाद छेड़खानी थी, उसके पति के ऊपर भी मुकदमा लिखवा दिए है और उसके पिता के, उसके ससुर के ऊपर भी। तो वही सब लेकर वो लोग मुख्यमंत्री जी को कोई प्रार्थना पत्र दिए थे। आला अधिकारियों से आपने एसपी साहब से शिकायत नहीं की इस बात की? हम गए वहां से, जब हम निकल के गए कप्तान साहब के पास गए, पूरी बात बताए। कप्तान साहब ने हमसे बहुत अच्छे से बात किया और कप्तान साहब हमारी पूरी बात सुने और मुझसे फिर वहां से कहे आप फिर मुझे वहां से कह जाइए। नहीं, जो शिकायत आपने की थी वो आखिर क्या थी, जिस पर जांच बैठी हुई है, जो जांच वापस लेने के लिए आप पर दबाव बनाया गया? शिकायत हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत की थी मुख्यमंत्री जी से जी। तो वही इनकी कोई जांच चल रही है, ये भी वही जांच चल रही है इनकी। हेलो जी जी बिल्कुल, इनकी जांच चल रही है बहराइच से जी। पहले गोंडा में शायद जांच इनकी आई थी, वहां से फिर बहराइच से चल रही है, उसी में ये जो है हमसे जो है अटैक कर लिए। जी। और इस दौरान आपको जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपको बाहर निकाला जा रहा है और आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, और इस पूरे बाबत जो घटनाक्रम आपके साथ अब हुआ मौजूदा वक्त में, इसको लेकर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई, कोई एप्लीकेशन कहीं पर दी गई हो, कोई शिकायत की गई हो? इसके लिए मैं सूबे के मुख्यमंत्री से जो मिलूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से, और मिलके पूरी बात बताऊंगा। और मैं चाहता हूं इसमें जो नार्को टेस्ट हो जाए, मेरा भी हो जाए और उनका भी हो जाए, कि कौन जो सच्चाई पर है, मैं हूं कि वो हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। और किसी पुलिस वाले ने मुझसे कुछ नहीं कहा, केवल यही हमसे जो है कहे। चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की और अपनी बात R9 TV के जरिए रखी है, और शायद लखनऊ तक ये बात सुनी जा रही होगी, तो जरूर इस पर कार्रवाई भी होगी, एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं गोंडा से। राजकुमार, हमने गौरव को सुना और तस्वीर हम देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहा है और लखनऊ में भी ये तस्वीर देखी जा रही होगी डीजीपी कार्यालय में, लेकिन ये पूरा मामला रंजिश का भी बताया जा रहा है। पुरानी कोई इनके बीच में इस तरह से बात हुई थी जिसको लेकर अब तक वो एसपी साहब भूले नहीं, और आज वही हुआ। देखो पंकज, इनका अगर हम बात करें तो कोई ऐसे मामलों से इन्होंने जो इनके पास के जनता भी हैं, तो ऐसे में जनता इनके दरवाजे पे जाती है और उसको कहीं ना कहीं न्याय करने के लिए उनको जाना पड़ता है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। और ऐसे में मामले को लेकर के टाटा के लाइसेंस को लेकर के 2 दिन पहले ये एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहाँ एडिशनल एसपी से ये सबसे पहले एसडीओ से मिले हैं, और सीओ ने ये कहा कि आप मेरे अधिकारियों से बात कर लीजिए, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। ये फिर इसके बाद एडिशनल एसपी के पास में है, वहां पर इनका आरोप इनके साथ बदसलूकी की गई है, और फिर वहां पर मौके पर पहुंचे सीओ ने इनको धक्का देते हुए उससे बाहर किया है। नहीं, वो तस्वीर हम राजकुमार हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं एएसपी महेंद्र कुमार के बारे में, इनकी कार्यशैली के बारे में। आखिर क्यों इन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्या इनका बर्ताव, बिहेवियर ऐसा है, और जो इन पर आरोप लग रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए पंकज, आरोप तो पहले भी लगे हैं,
जी। कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। जिस तरीके से प्रमुख के द्वारा बताया जा रहा है, एक पत्रकार जो फोटो के पत्रकार हैं, उनके खिलाफ भी चित हुआ था। उनके शिकायत थी, उसके साथ वसूली की है। कुल मिलाकर उन्होंने इसके लिए तहरीर दी थी और उसके जांच भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अगर हम बात करें तो उसका कहना है कि एडिशनल एसपी के रहते हैं हमें उस जांच में हमको न्याय नहीं मिलता है। कुल मिलाकर देखिए, आरोप जो है वो कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। आरोप इन पर लगते रहे हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से नहीं, इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं। आपने कहा राजकुमार, क्या कोई कार्रवाई, कोई एक्शन इन पर हुआ और क्या अभी जांच पड़तालें चल रही? चलिए, मैं राजकुमार आपके पास आऊंगा। हमारे साथ विभा शुक्ला जी जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। विभा शुक्ला जी, एक मामला गोंडा से सामने आया है। एडिशनल एसपी साहब महेंद्र कुमार नाम है और वो आम जनता की सुनवाई नहीं करते, वो धक्का मारकर उन्हें बाहर निकलवाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस समय जो है कोई कानून का राज नहीं रह गया है। पूरी तरीके से पुलिस जो है अराजक हो चुकी है। उनके आला अधिकारी से लेके मैं कहूंगी निचले स्तर तक पूरी तरीके से पुलिस अराजक हो चुकी है। वो आम आदमी का नहीं, योगी जी के इशारे पे काम कर रही है। और योगी जी ने यह मुझे लगता है कि पुलिस पे कह रखा है कि कोई भी आम आदमी की समस्या, जो गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगारी हैं, अगर कोई थाने में लेके कोई नेता या कोई प्रतिनिधित्व करते हुए आके आम आदमी की बात रखे तो उनको धक्के मार के, जूतों से मार के निकालो। ये उत्तर प्रदेश की योगी जी का ऑर्डर है पुलिस के लिए। मैं आज ही बता रही हूँ, आज अभी मैं हजरत निशादगंज में गई थी, कुछ फूल की खरीदारी करने के लिए गई थी, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है लगने के लिए दुकानें। एक फुटपाथ में वो सामान रखा हुआ था, उसको पुलिस ने अधमरा मतलब इतना मारा है डंडों से। और मैंने मेरे सामने, और जब मैंने उसकी बात रखने की, उसको रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस कह रहे कुछ भी कर लो, कोई नहीं सुनने वाला, किसी से भी शिकायत कर लो, कोई नहीं सुनेगा। इस तरीके की पुलिस का लहजा है। और वहां पे जो है संबंधित, जब मैंने वहां के क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष से बात की, निशादगंज के थाना अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि महानगर के थाना अध्यक्ष से बात की, तो महानगर के थाना अध्यक्ष ने भी ये कहा कि हमारी पुलिस मार नहीं सकती, उसको जो है गिर गया होगा तो चोट लगेगी। मतलब पुलिस पूरी तरीके से अपराधियों का कांड कर रही है। अपराधी जो जिस तरीके से काम करते हैं, पुलिस उस तरीके से पूरा थाना मिलकर झूठ बोल रहा है। पूरा थाना आम जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। उस अधिकारी का क्या नाम था जिसने मारा था? सुधाकर सिंह नाम है। मैं आपको बताऊंगी, सुधाकर सिंह ने इतनी बुरी तरीके से मारा और उसका ईगो की तरीके से बोल रहा है कुछ भी कर लो, नहीं छोड़ूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विभा शुक्ला, थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।